दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप खुले समंदर में हो, चारों तरफ बस पानी ही पानी हो, ना कोई किनारा, ना कोई जहाज, ना कोई उम्मीद, और ये हालात एक दो दिन नहीं, बल्कि महीनों और साल से भी ज्यादा समय तक चले। क्या आप जिंदा रह पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन एक शख्स था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसका नाम है जोस साल्वाडोर एल्वारेंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है जोस साल्वाडोर एल्वारेंगा की, एक ऐसे मछुआरे की जिसने खुले प्रशांत महासागर में पूरे 438 दिन अकेले बिताए और मौत को हराकर वापस लौटा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत और जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा शक्ति का प्रमाण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है नवंबर 2012 की। मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल में रहने वाले 36 साल के जोस साल्वाडोर एल्वारेंगा एक अनुभवी मछुआरे थे। 17 नवंबर को जोस अपने 22 साल के साथी एजुकियल कार्डोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए निकले। उनकी एक छोटी सी नाव थी, लगभग 7 फुट लंबी, जिसमें एक इंजन, एक छोटा फ्रिज और एक रेडियो था। उन्होंने सोचा था कि वह सिर्फ 30 घंटे में वापस आ जाए, इसलिए वे थोड़ा सा ही खाना पीना लेकर गए थे। वे मेक्सिको के तट से करीब 120 किलोमीटर दूर समुद्र में गए। लेकिन किसे पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो मछली पकड़ रहे थे, अचानक एक भयानक समुद्री तूफान आ गया। जान बचाने के लिए उन्होंने अपना जाल वहीं छोड़ दिया और तेजी से किनारे की ओर नाव चलाने लगे। 6 घंटे तक वे नाव चलाते रहे, लेकिन तभी उनकी नाव का इंजन खराब हो गया। उनके पास जो रेडियो था, उससे उन्होंने अपने मालिक को अपनी जगह बताई, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। तूफान की तेज हवाएं और लहरें उनकी नाव को किनारे से दूर खुले समुद्र की ओर धकेलने लगी। उनके मालिक ने उन्हें खोजने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन छोटी सी नाव और लगातार दूर होते जाने के कारण उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो गया। सिर्फ 5 दिनों में उनकी नाव किनारे से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। 2 दिन में उनका सारा खाना खत्म हो गया। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जिंदा रहना। भूख मिटाने के लिए उन्होंने नाव पर आने वाले पंछियों को पकड़ना शुरू किया। मछलियों और कछुओं को पकड़कर उन्हें कच्चा खाना पड़ा। पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। खारा समुद्री पानी पीना जानलेवा होता है, इसलिए जब बारिश होती तो वे पानी को प्लास्टिक की बोतलों में इकट्ठा करते। जब बारिश नहीं होती तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें मछलियों और कछुओं का खून तक पीना पड़ता था। सोचिए कैसी हालत रही होगी उनकी। दिन और महीने बीतते गए। उस छोटी सी नाव पर खुले समुद्र में दोनों जिस दर्द और अकेलेपन से गुजर रहे थे, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 4 महीने बाद एजुकिल कार्डोबा इस मुश्किल को सह नहीं पाए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और आखिरकार उनकी मौत हो गई। जोश को भारी मन से अपने साथी के शरीर को समुद्र में छोड़ना पड़ा। अब उस नाव पर बिल्कुल अकेले थे। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी ही पानी। दोस्तों, मेक्सिको के तट से बिछड़ने के 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे। एक दिन दूर समुद्र में जोश को एक कार्गो शिप दिखाई दी। पिछले इतने महीनों में यह पहली बार था जब उन्होंने कोई और इंसान देखा था। उनमें एक उम्मीद जगी। उन्होंने हाथ हिलाया, चिल्लाए, अपनी कमीज लहराई, लेकिन बदकिस्मती से वह शिप इतनी दूर थी कि उन्हें दिख नहीं पाई। देखते ही देखते वह शिप उनकी नजरों से ओझल हो गई और उनकी बची हुई उम्मीद भी टूट गई। दोस्तों, 11 महीने के बाद जोश अपनी छोटी सी नाव पर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। उनके कपड़े फट चुके थे और सूरज से बचने के लिए बस एक अंडरवेयर बचा था। उनका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। आखिरकार 438 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को जोश को अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दी और पंछी मंडरा रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि कहीं आसपास जमीन जरूर है। थोड़ी देर में उन्हें एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया। वह इबोन एटोल था, जो मार्शल आइलैंड का एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। उनकी नाव मानो चमत्कारिक रूप से उसी आइलैंड की ओर चली गई थी। किनारे पर पहुंचकर उन्होंने एक घर देखा और फिर एक इंसान। 14 महीने के बाद वह पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। आइलैंड के लोगों ने तुरंत उनकी मदद की। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने मालिक को फोन किया तो उनकी पहचान की पुष्टि हुई।
कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बाद उन्हें वापस मेक्सिको भेज दिया गया। दुख की बात तो यह थी कि उनके साथी के परिवार ने उन पर शक किया, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। जोश ने अपनी अविश्वसनीय कहानी को 438 डेज नाम की एक किताब में लिखा। अनजाने में ही जोश ने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। दोस्तों, जोश की यह कहानी सिर्फ समुद्र में जिंदा रहने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उम्मीद, हिम्मत और जिंदगी की जंग। सोचिए, अगर वो हार मान लेते, अगर उन्होंने आत्महत्या कर ली होती, अगर उन्होंने जीने की कोशिश ना की होती, तो आज उनकी कहानी हमें प्रेरित ना कर पाती। जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, कभी हार मत मानिए। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और जोश ने हमें ये साबित कर दिखाया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना।